अविद्यासुत्थ, अविद्या का मूल और इसका पोषण। भिक्षुओं, अविद्या की प्रारंभिक सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता कि इससे पहले अविद्या नहीं था, फिर बाद में ये उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है। भिक्षुओं, फिर भी ये जाना जाता है कि इस कारण से अविद्या उत्पन्न होता है। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि अविद्या का पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। अविद्या का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए 5 निवरण, पंच निवरण। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि 5 निवरणों का भी पोषण होता है, वे बिना पोषण के नहीं है। 5 निवरणों का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए 3 दुराचार, 3 दुच्चरितानि। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि 3 दुराचारों का भी पोषण होता है, वे बिना पोषण के नहीं है। 3 दुराचारों का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए इंद्रियों का असंयम, इंद्रिय संवरो। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि इंद्रियों के असंयम का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। इंद्रियों के असंयम का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए असावधानी और असंप्रजान्यता, अस्तासंपगम। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि असावधानी और असंप्रजान्यता का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। असावधानी और असंप्रजान्यता का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए अयुक्त मनन, अयोनिसोमनसिकारो। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि अयुक्त मनन का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। अयुक्त मनन का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए अश्रद्धा, असध्यम। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि अश्रद्धा का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। अश्रद्धा का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए सत्य धर्म का न सुनना, असद्धम मस्सवनम। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि सत्य धर्म के न सुनने का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। सत्य धर्म के न सुनने का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए असत पुरुषों का संग, असत्पुरुष संसेवो। इस प्रकार भिक्षुओं, असत पुरुषों का संग पूर्ण रूप से सत्य धर्म के न सुनने को पूर्ण करता है। सत्य धर्म का न सुनना पूर्ण रूप से अश्रद्धा को पूर्ण करता है। अश्रद्धा पूर्ण रूप से अयुक्त मनन को पूर्ण करता है। अयुक्त मनन पूर्ण रूप से असावधानी और असंप्रजान्यता को पूर्ण करता है। असावधानी और असंप्रजान्यता पूर्ण रूप से इंद्रियों के असंयम को पूर्ण करता है। इंद्रियों का असंयम पूर्ण रूप से 3 दुराचारों को पूर्ण करता है। 3 दुराचार पूर्ण रूप से 5 निवरणों को पूर्ण करते हैं, और 5 निवरण पूर्ण रूप से अविद्या को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार अविद्या का पोषण होता है, और इस प्रकार यह पूर्ण होता है। उपमा, जैसे भिक्षुओं, जब पर्वत की चोटी पर भारी बारिश होती है, तब वह पानी नीचे की ओर बहता हुआ पर्वत की घाटियों, दरारों और शाखाओं को भर देता है। पर्वत की घाटियां, दरारें और शाखाएं पूर्ण होने पर छोटे तालाबों को भर देती हैं। छोटे तालाब पूर्ण होने पर बड़े तालाबों को भर देते हैं। बड़े तालाब पूर्ण होने पर छोटी नदियों को भर देते हैं। छोटी नदियां पूर्ण होने पर बड़ी नदियों को भर देती हैं। बड़ी नदियां पूर्ण होने पर महासमुद्र को भर देती हैं। इस प्रकार महासमुद्र का पोषण होता है, और इस प्रकार यह पूर्ण होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, असत पुरुषों का संग पूर्ण रूप से सत्य धर्म के न सुनने को पूर्ण करता है। सत्य धर्म का न सुनना पूर्ण रूप से अश्रद्धा को पूर्ण करता है। अश्रद्धा पूर्ण रूप से अयुक्त मनन को पूर्ण करता है। अयुक्त मनन पूर्ण रूप से असावधानी और असंप्रजान्यता को पूर्ण करता है। असावधानी और असंप्रजान्यता पूर्ण रूप से इंद्रियों के असंयम को पूर्ण करता है। इंद्रियों का असंयम पूर्ण रूप से 3 दुराचारों को पूर्ण करता है। 3 दुराचार पूर्ण रूप से 5 निवरणों को पूर्ण करते हैं, और 5 निवरण पूर्ण रूप से अविद्या को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार अविद्या का पोषण होता है, और इस प्रकार यह पूर्ण होता है। भाग 2, ज्ञान और मुक्ति, विद्या विमुक्ति का पोषण। मैं कहता हूं भिक्षुओं कि ज्ञान और मुक्ति का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। ज्ञान और मुक्ति का पोषण क्या है? ये कहा जाना चाहिए साध बोध्यंग,
सत्त बोधजंगा। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि 7 बोध्यंगों का भी पोषण होता है, वे बिना पोषण के नहीं हैं। 7 बोध्यंगों का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। 4 स्मृत्युपस्थान, चत्तारो सतिपट्ठाना। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि 4 स्मृत्युपस्थानों का भी पोषण होता है, वे बिना पोषण के नहीं हैं। 4 स्मृत्युपस्थानों का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। 3 सुचार, 3 सुचरितानी। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि 3 सुचारों का भी पोषण होता है, वे बिना पोषण के नहीं हैं। 3 सुचारों का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संवरो। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि इंद्रियों के संयम का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। इंद्रियों के संयम का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। सावधानी और संप्रजान्यता, सती संपगम। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि सावधानी और संप्रजान्यता का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। सावधानी और संप्रजान्यता का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। युक्त मनन, योनिसोमनसिकारो। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि युक्त मनन का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। युक्त मनन का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि श्रद्धा का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। श्रद्धा का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। सत्य धर्म का श्रवण, सद्धम्म सवनम। मैं कहता हूं, भिक्षुओं कि सत्य धर्म के श्रवण का भी पोषण होता है, ये बिना पोषण के नहीं है। सत्य धर्म के श्रवण का पोषण क्या है, ये कहा जाना चाहिए। सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुष संसेवो। इस प्रकार भिक्षुओं सत्पुरुषों का संग पूर्ण रूप से सत्य धर्म के श्रवण को पूर्ण करता है। सत्य धर्म का श्रवण पूर्ण रूप से श्रद्धा को पूर्ण करता है। श्रद्धा पूर्ण रूप से युक्त मनन को पूर्ण करता है। युक्त मनन पूर्ण रूप से सावधानी और संप्रजान्यता को पूर्ण करता है। सावधानी और संप्रजान्यता पूर्ण रूप से इंद्रियों के संयम को पूर्ण करता है। इंद्रियों का संयम पूर्ण रूप से 3 सुचारों को पूर्ण करता है। 3 सुचार पूर्ण रूप से 4 स्मृत्युपस्थानों को पूर्ण करते हैं। 4 स्मृत्युपस्थान पूर्ण रूप से 7 बोध यंगों को पूर्ण करते हैं और 7 बोध्यंग पूर्ण रूप से ज्ञान और मुक्ति को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार ज्ञान और मुक्ति का पोषण होता है और इस प्रकार ये पूर्ण होता है। उपमा, जैसे भिक्षुओं जब पर्वत की चोटी पर भारी बारिश होती है, तब वह पानी नीचे की ओर बहता हुआ पर्वत की घाटियों, दरारों और शाखाओं को भर देता है। पर्वत की घाटियां, दरारें और शाखाएं पूर्ण होने पर छोटे तालाबों को भर देती हैं। छोटे तालाब पूर्ण होने पर बड़े तालाबों को भर देते हैं। बड़े तालाब पूर्ण होने पर छोटी नदियों को भर देते हैं। छोटी नदियां पूर्ण होने पर बड़ी नदियों को भर देती हैं। बड़ी नदियां पूर्ण होने पर महासमुद्र को भर देती हैं। इस प्रकार महासमुद्र का पोषण होता है और इस प्रकार यह पूर्ण होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं सत्पुरुषों का संग पूर्ण रूप से सत्य धर्म के श्रवण को पूर्ण करता है। सत्य धर्म का श्रवण पूर्ण रूप से श्रद्धा को पूर्ण करता है। श्रद्धा पूर्ण रूप से युक्त मनन को पूर्ण करता है। युक्त मनन पूर्ण रूप से सावधानी और संप्रजान्यता को पूर्ण करता है। सावधानी और संप्रजान्यता पूर्ण रूप से इंद्रियों के संयम को पूर्ण करता है। इंद्रियों का संयम पूर्ण रूप से 3 सुचारों को पूर्ण करता है। 3 सुचार पूर्ण रूप से 4 स्मृत्युपस्थानों को पूर्ण करते हैं। 4 स्मृत्युपस्थान पूर्ण रूप से 7 बोध्यंगों को पूर्ण करते हैं और 7 बोध्यंग पूर्ण रूप से ज्ञान और मुक्ति को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार ज्ञान और मुक्ति का पोषण होता है और इस प्रकार ये पूर्ण होता है।